और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। सही है। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, सही, किस तरीके से होता है, इसको ज़रा समझिएगा। सही, देखें मेटल, सही, मेटल के जो एटम्स होते हैं ना, मेटल के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, इनके पास जो है एक खास चीज़ मौजूद होती है और वो मौजूद होता है इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सही, क्योंकि मेटल के जो एटम्स हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, सही, तो इसी वजह से इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनसे काफ़ी जो है वो दूर होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही है। और फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए जो है ये एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम से, और दूसरे मेटल का एटम तीसरे मेटल के एटम से, और तीसरे मेटल का एटम चौथे मेटल के एटम के साथ, सही है, आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए जो है वो जुड़ जाते हैं। सही है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। सही, ये बात तो हमें मालूम है ना। सही, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो मेटालिक बॉन्डिंग है, सही है, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, मेटालिक बॉन्डिंग इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट अराइजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सही, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी मेटल के एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। सही, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं इसके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलने की जो वजह है वो ये है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक किरदार अदा करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इन्हीं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। सही, एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आइंस। सही, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सही है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करी है जिससे आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी कि भाई हमारे पास जितने भी मेटल के एटम्स होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज। सही, मेटल के एटम्स क्या होते हैं भाई, सही, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। सही, सारे मेटल्स के अंदर ऐसे ही होता है, सबके पास जो है वो अपने आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मदद करते हैं। अब होता क्या है कि अगर फॉर सपोज हमारे पास क्या हो कि भाई इस मेटल एटम के आगे एक दूसरा मेटल एटम आ जाए और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर इस मेटल एटम के आगे एक दूसरा मेटल एटम आ जाए तो उसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, सही है, ये इस मेटल के पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सही, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरीके से फिर ये नेगेटिव अपने आगे वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल के जो आयंस हैं, सही, इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाएगी जो कि इन तमाम मेटल के एटम्स को आपस में जोड़े रखेगी। एंड द फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर, सही है, वो फोर्स जिसके जरिए एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। सही, तो यहां पे हमारे पास अगर इस तरीके से जो हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो मेटल के आयंस हैं, सही, जब ये आपस में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, ये हमारे पास कहलाएगा मेटालिक बॉन्ड। अब जैसे कि फॉर सपोज हमारे पास सोडियम के मेटल्स हैं, अब सोडियम हमारे पास चूंकि ग्रुप 1 का मेंबर होता है, सही, तो इसके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देख सकते हो कि हर एटम के बाहर आपको जो है वो एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा होगा। सही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरीके से यहाँ पे भी, ठीक है, और बल्कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो हर एटम के बाहर हमें जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नजर आ रहा है। सही, अब इन इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, सही है, और मेटल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। सही है, तो ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को, सही है, और ये हमारे पास ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के जरिए, सही है, और ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को, इस तरीके से यहाँ पे तमाम जो मेटल के आयंस हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। सही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी इसको हम क्या कहते हैं भाई, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं।
सही है, जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा स्ट्रांग होती है। सही है, तो जब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्या नाम है स्पीशीज के दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है तो काफ़ी स्ट्रांग होती है। सही है, तो यहाँ पे मेटल के जो आयंस हैं वो पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। सही है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काफ़ी क्या होगी, स्ट्रांग फोर्स होगी, जिसके ज़रिए ये तमाम मेटल के एटम्स एक जगह पे जमा होंगे। सही है, तो इसी वजह से हमारे पास तमाम मेटल्स देखते हैं भाई कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, नहीं होते। सही, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही एक हाई अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं। सही है, अब इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम में आ जाए तो मैग्नीशियम के हर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो सबके हर किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, मेटल आयन है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बाद जो अट्रैक्शन इनके दरमियान में प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे भाई, मेटालिक बॉन्डिंग। इसी तरीके से एल्युमिनियम में आ जाएं, एल्युमिनियम चूंकि इसका ग्रुप नंबर 3 होता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही, तो ये तो आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास मेटल जो है वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सही है, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, मेटालिक बॉन्ड कहलाएगी। ठीक है भाई, तो जल्दी से बता दीजिए कि डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना फिर इसको एक दफ़ा और रिव्यू करेंगे। जल्दी से शाबाश, जो सब जिनको समझ में आ गई है सही है वो ओके का रिप्लाई कर दें। ठीक है, ओके, जे ऐसे ना भाई अब्दुल्ला की तरह। सही है, बी लाइक अब्दुल्ला। ठीक है, और भी बच्चे भाई ओके लिख दें, ओके लिख दें, लिजबा का भी मैसेज आ गया। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही इस डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि भाई हर मेटल के पास उसका एक अपना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही, तो उन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, सही, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी मेटालिक बॉन्ड के जरिए मेटल के तमाम एटम्स आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये हमारा मुकम्मल हो गया।